आखिर लोग मुझे क्यों मूर्ख समझते हैं? सारे काम सोच समझ कर करता हूँ। किसी का भला नहीं करता तो किसी का बुरा भी नहीं करता। किसी के साथ ना ही कोई धोखा करता हूँ, ना ही किसी को परेशान करता हूँ। फिर भी लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, पता नहीं क्यों। मिल गया महाराज, मिल गया। क्या मिल गया? मिल गया जी। अरे क्या मिल गया? बस महाराज मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं। वह जिसकी मुझे तलाश थी मिल गया। लगता है कोई पागल है। बताइए तो सही, आपको क्या मिल गया? यूं ही लेना एक न देना दो, मुफ्त में 9 13 22 करते हो। बस बस महाराज मिल गया। अरे क्या बस? कुछ बताओगे भी? बस आज मैं अपनी सारी पूंजी लगा दूंगा। क्या करूं? भूख के मारे दम निकला जा रहा। संसार में रोटी से बढ़कर दौलत मुझे तो कोई दूसरी लगती नहीं। रोटी कैसे मिले, यहाँ तो कोई ठिकाना भी नहीं है। नौकरी करना तो दूर, शहर में पांव रखना भी बड़ा मुश्किल है। क्या करूं, कैसे करूं? शहर के लोग बड़े खराब होते हैं, जहाँ जाओ वहीं मार खानी पड़ती है। मेरी तो किसी जानवर से शकल भी नहीं मिलती, फिर भी लोग मुझे पता नहीं क्यों मारते। आखिर मैंने दुनिया वालों का क्या बिगाड़ा है? मार खाते खाते मेरा तो सारा बदन टूट चुका है। अब तो शाम भी हो चुकी है। जो मुकद्दर में होगा देखा जाएगा। चलो बेटा शेख चलिए, खड़े हो लो यहां से। अब क्या लेने आए हो भाई यहाँ पर? महाराज आपकी कृपा से मुझे आज 50 लाख का फायदा हुआ है। यदि आप इस दास को सेवा का अवसर प्रदान करें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। शेख मियाँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। खाने तथा रहने का दोनों चीजों का बंदोबस्त है। बैठ लो गाड़ी में, वरना पछताते रहोगे। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। महाराज क्या सोच रहे हो? दास को एक सेवा का मौका दे दो। कहीं ये भी अपने घर ले जाकर मारने न लगे। कोई भरोसा नहीं है, ये भी शहरी बाबू है ना। महाराज चलो ना मेरे साथ। क्या करूं, भूख के मारे दम निकला जा रहा है। महाराज चलो ना। बैठ लो शेख मियाँ गाड़ी में, जो होगा देखा जाएगा। अरे कम से कम खाना तो मिल ही जाएगा। सब किस्मत का खेल है। आज मियाँ पहली बार कार में बैठे हो। कार भी कोई चीज है। बाबा जी की जय, 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 बाबा जी की जय। फूलों के हार कहीं जूतों के हार न बन जाएं। या अल्लाह, तेरी जैसी मर्जी, चाहे जैसा करना। आज तो ऊपर वाला ज्यादा ही मेहरबान है।
महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आओ। अभी लाते हैं मालिक। अच्छा सेठ जी, हम चलें? वाह जी वाह। अब आकर कहां जाओगे? नहीं, मुझे जाना होगा। नहीं महाराज, ऐसा मत करो। बेटा शेख, अब जल्दी निकल लो, कहीं मार का नंबर ना आ जाए। यहीं रहो और आनंद करो। तुम्हें मुझे अपने घर रखकर क्या लाभ होगा? महाराज, उस लाभ का तो मैं बखान ही नहीं कर सकता। अरे मैं महामूर्ख आदमी हूँ। राम 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 राम, ऐसा ना कहिए महाराज। आप तो भगवान का अवतार हैं। आपने 2 ही आंकड़े बताकर मेरा जन्म सफल कर दिया। अरे सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज, आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए तो है। भाई, मैं कोई अवतार नहीं हूं। नहीं महाराज, आप भगवान के अवतार हैं। और अब मैं अपनी पिक्चर शुरू कर दूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। उसके डायरेक्टर आप होंगे। महात्मा जी, आपके नाम पर ही पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकती है। सेठ जी, क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे महात्मा जी, सब समझ जाओगे। जरा अपना नाम तो बताइए, मैं आज ही विज्ञापन दे देता हूं पत्रिकाओं में। मेरा नाम शेख चिल्ली है। ठीक है महात्मा जी। शेख मियाँ, नाम बताकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? सेठ का बच्चा कहीं कोई चाल चल रहा हो? अरे छोड़ो, पकवान खाया है इसका, मार भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। ओहो हो, क्या विज्ञापन छपा है। चौपट पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड की शानदार फिल्म दगाबाज उल्लू की शूटिंग पुनः शुरू होने जा रही है, जिसे देश के महामूर्ख श्री शेख चिल्ली डायरेक्ट करेंगे। मुख्य भूमिका मिस बन्नो की है और हीरो का रोल स्वयं शेख चिल्ली करेंगे। आहा, क्या विज्ञापन है। ओहो, मैं मान गया, क्या विज्ञापन। अरे सुनो भाई सुनो, शेख जी का विज्ञापन। चौपट पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड की शानदार फिल्म दगाबाज उल्लू की शूटिंग पुनः शुरू हो रही है, जिसे देश के महामूर्ख श्री शेख चिल्ली डायरेक्ट करेंगे और मुख्य भूमिका मिस बन्नो की है। हीरो का रोल स्वयं शेख जी करेंगे, तो देखना ना भूलें, दगाबाज उल्लू। भाई वाह, शेख जी ने भी नाम पा लिया जी, नाम पा लिया। अरे मेहनती तो शुरू से ही थे, मेहनत तो रंगलाती ही है। अपना गांव का तथा सारे इलाके का नाम रोशन किया है। शेख जी का आज सारे देश में नाम है। होशियार और लगनशील तो बचपन से ही थे जी। जहां जाओ
शेख जी की ही चर्चा होती है। होंगी क्यों नहीं, चढ़ता सूरज है भाई। अच्छा चलते हैं जी। ठीक है जी। महात्मा जी, अब आप एक डायरेक्टर व हीरो हैं। अच्छा जी। हाँ जी, उसी तरीके से अपने आप को बदलो। अब आप हीरो हैं, हीरो। तुम कह क्या रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। देखना तुम्हारी फिल्म किस तरीके से रातों रात हिट होती है। सेठ जी, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। अरे महात्मा जी, क्यों हमें बना रहे हो? आप सब जानते हो, आप भगवान का रूप हो। सेठ जी, तुम्हारी गलत फहमी है। नहीं नहीं, कोई गलत फहमी नहीं है मेरी। आपके बताए हुए दोनों नंबरों से मैंने एक ही दिन में 50 लाख रुपए कमा लिए। मेरे लिए तो आप भगवान हो, भगवान। ये सेठ कितना बड़ा पागल है, पता नहीं मुझे किस उलझन में फंसा रहा है। न जाने क्या क्या कहता रहता है, डायरेक्टर, हीरो, शूटिंग। अरे मैं पिक्चर ही नहीं जानता। पिक्चर किसे कहते हैं तो करूंगा क्या? हाय अल्लाह, तूने भी मुझे किस बवाल में फंसा दिया। लगता है जूते खाने ही पड़ेंगे। महात्मा जी, कल फिल्म का मुहूर्त है, जरा ढंग से चलना। आपके कपड़े आ चुके हैं। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं चलता हूं, सुबह मिलूंगा। ठीक है। लगता है इस बार तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। या अल्लाह, तू जाने, तेरा काम जाने क्या होगा आगे। महात्मा जी, आज से आप सेट पर जा रहे हैं। आपको सब लोग शेख साहब के नाम से पुकारेंगे। ठीक है जी। चलें शेख साहब? चलो जी। आइए। शेख साहब आ गए। शेख साहब। अरे कौन है ये? अरे ये शेख साहब हैं, फिल्म के हीरो। आइए शेख साहब, आइए। बैठिए। क्या लेंगे शेख साहब? जी कुछ नहीं। नहीं नहीं शेख साहब, बताइए क्या लेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं शेख साहब, आपको लेना पड़ेगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं शेख साहब, आपको लेना पड़ेगा। अरे मना कर दिया ना। अरे नहीं नहीं शेख साहब, आपको लेना पड़ेगा। मट्ठा ले आओ। ये मेम साहब लोग यहाँ क्यों आई हैं? फिल्म का मुहूर्त है, आपको मेकअप करके कैमरे के सामने आना है ना। पता नहीं क्या मामला चल रहा है। चलिए, मेकअप मैन तैयार है। खाना तैयार है तो अकेले मुझे क्यों बुला रहे हो? सभी मेहमान लोग आए हुए हैं, इनसे कहो। मेरा क्या है, मैं तो घर का आदमी हूँ। खाया खाया ना खाया, मट्ठा नहीं लाए तुम। चले जाइए, आपको भेष बदलना है। हैं? हाँ। ये क्या बीमारी में मुझे फंसा रहा है? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आप फिल्म के हीरो हैं, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। न जाने कैसी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। इस सेठ के बच्चे ने न जाने क्या क्या करवाएगा मुझसे। लाइट ऑन, कैमरा एक्शन। अरे ये तो बड़ी बदतमीज औरत है, इसको जरा भी शर्म लिहाज नहीं। मेरी ओर बढ़ती ही आ रही है। भाई बेशर्मी की भी हद होती है। मुझे इसकी नीयत में खोट दिखाई दे रहा है। बेटा शेख जी, ये आकर हद को पार करे, इससे पहले इसे रोक दो। तुम्हें शर्म लिहाज नहीं आती? एक हिंदुस्तानी औरत के लिए यह बात अच्छी नहीं समझी जाती। अच्छा यही है कि तुम अपने घर चली जाओ, अपने माता पिता का कहना मानो, इस तरह आवारा फिरना छोड़ दो।
बढ़ा मत कर नादानी। तू सोच समझ के कदम बढ़ा मत कर नादानी। तेरे जाल में ना आऊं मत बन दीवानी। मेरे दिल में बस गया के तू ओ दिल भर जानी। तू सोच समझ कर कदम बढ़ा मत कर नादानी। समझ के कदम बढ़ा मत कर नादानी। तू सोच समझ के कदम बढ़ा मत कर नादानी। हिंदुस्तानी औरत को ऐसी बेहाई ठीक नहीं। मैं मूर्ख माने ना कोई, पर ये बातें ठीक नहीं। प्यार करे बिल्लू से कर ले, मुझसे करना ठीक नहीं। लुटा पिटा मैं फिरूं आज कैसी हैरानी। लुटा पिटा मैं फिरूं आज कैसी हैरानी। तेरे जाल में ना आऊं मत बन दीवानी। मेरे दिल में बस गया आके तू ओ दिल भर जानी। तू सोच समझ कर कदम बढ़ा मत कर नादानी। करे मत मुझसे वरना मैं तो भाग जाऊं। मैं मर जाऊं तुझे फंसाऊं, मर के दुनिया को दिखलाऊं। सुशील कैसी मस्त हुई ये तो मस्तानी। सुशील कैसी मस्त हुई ये तो मस्तानी। तेरे बिन अब ना जी पाऊं दिल भर जानी। तू सोच समझ कर कदम बढ़ा मत कर नादानी। तू सोच समझ कर कदम बढ़ा मत कर नादानी। तेरे बिन अब ना जी पाऊं दिल भर जानी। तू सोच समझ कर कदम बढ़ा मत कर नादानी। मेरे दिल में बस गया के तू ओ दिल भर जानी। सोच समझ कर कदम बढ़ा मत कर नादानी। ओ मेरे दिल में बस गया के तू ओ दिल भर जानी। तू सोच समझ कर कदम बढ़ा मत कर नादानी। अरे
ये क्या कर रही हो? हैं? ये क्या कर रही हो बेवकूफ लड़की? तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो तुम? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं रो रो कर मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी और फिर कयामत के दिन तुम्हारा दामन थाम लूंगी और कहूंगी, यही है वो संगदिल जिसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है। मेरे पीछे न पड़, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। यह मत भूलो, औरत का इंतकाम बुरा होता है। गुड शॉट, गुड शॉट। गुड शॉट। अब बिना मार खाए बचना मुश्किल है। जल्दी से जल्दी निकल लो बेटा शेख चिल्ली यहाँ से। माता कुछ भी ना, मुझ पे ना जी, कुछ भी ना ना ना, मुझ पे ना जी, कपड़े चोरी करता है राजी में अभी पता चल जाएगी। अरे भाई साहब, आ जाओ, पानी पी लो, आराम कर लो। क्या बात है, कहाँ से आए हो? मुझे नहीं पीना पानी वानी। मत पीना पानी, कम से कम आराम तो कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख चिल्ली है। और तुम्हारा? भाई मेरा नाम जग्गू है, जग्गू। जग्गू भाई, आप करते क्या हैं? सेवा। सेवा? हाँ, मैं सेवा करता हूँ। मुसाफिरों को पानी पिलाता हूँ। हर रोज सुबह यहाँ आकर बैठ जाता हूँ, शाम तक सेवा करता हूँ, शाम को अपने घर निकल जाता हूँ। मगर शेख जी आप बताइए, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं शादी में गया था। शादी में। शादी में? हाँ। कहाँ गए थे? यहीं रिश्तेदार हैं हमारे, रिश्तेदार। तो फिर शेख जी शादी की कोई बात सुनाओ। शादी की बात? हाँ हाँ, शादी की कोई बात सुनाओ। फिर तो शुरू से सुना दूं। सुना दो जी। जग्गू भाई, हाँ सुनो तो। सुनाओ। जैसे ही मैं वहां पहुंचा। अच्छा। कहाँ पहुंचा? शादी में। अच्छा। जैसे ही मैं शादी में पहुंचा। पहुंच गए? पहुंचते ही इतना स्वागत हुआ, इतना स्वागत हुआ, भाई मत पूछो। नहीं नहीं शेख जी, बताओ, बताओ तो सही, कितना स्वागत हुआ? जाते ही मालिक ने ओल मोल की बोतल और बवंडर की सिगरेट सामने ला के रख दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? खाने पीने की चीज थी, खा पी ली। भाई शेख जी मैं मान गया। वाह जी, मैं मान गया तुम्हें। मानना तो तुम्हें पड़ेगा ही। फिर क्या हुआ जी? फिर क्या, एक बोतल और आ गई। खुदा कसम? बा खुदा कसम, एक बोतल और आ गई। अच्छा। हाँ। फिर क्या, वो बोतल ला कर रखते थे, मैं खाली कर देता। कितनी बोतल आ गई? भाई 6 बोतल तक तो मैंने गिनी, फिर गिननी छोड़ दी। भाई इसका मतलब प्रोग्राम बड़ा था। बड़ा? बहुत बड़ा था। भाई हमें नू बताओ, लड़के की शादी थी या लड़की की? तुम बेवकूफ तो नहीं हो? अरे शेख जी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो कि शादी लड़के की थी या लड़की की शादी थी। भाई शादी तो लड़के और लड़की की ही होती है। अबे शेख जी, मैं ये पूछ रहा था, जहां आप गए थे उनका लड़का था या लड़की थी? अच्छा, ये बात है। हाँ भाई उनका लड़का था। हाँ, ये हुई ना बात। लेना देना क्या कर दिया? भैया मालिक ने बहुत दिया जी। बताओ तो सही मियां। भाई जग्गू भाई, हाँ, एक तो थी मामा गाड़ी। मामा गाड़ी? हाँ जी। कार होगी? नहीं जी। और? फटफट साइकिल। अच्छा, यामा मोटरसाइकिल होगी। हाँ वही। भाई बहुत बढ़िया। अच्छा जी। हाँ, और भाई एक था गूलर। हाँ जी। गूलर कैसा था जी? अरे जो ठंडी हवा देता है। अच्छा अच्छा, कूलर। हाँ हाँ वही था। अच्छा जी।
हाँ जी। और क्या था? देखने का अलग, सोने का अलग। देखने का? हाँ, कैसा था? उसमें आदमी नाचते गाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया जी, टीवी होगा। हाँ हाँ टीवी। हाँ हाँ, वही था। और सोने का कैसा था? सोने का, हाँ हाँ। उस पर एक बार में 6-7 आदमी सो जाते हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम था उसका? ब्रेड ब्रेड कह रहे थे। ओहो, डबल बेड होगा। हाँ हाँ हाँ, वही था। और क्या था जी? एक चीज तो हमने नहीं देखी जग्गू भाई। अच्छा, वो कौन सी जी? भाई, उसमें खड़ा हुआ पूरा आदमी दिखता है। ड्रेसिंग टेबल होगी मियाँ। नाम तो मुझे पता नहीं क्या नाम था। भाई एक बात है मियाँ, भाई काफी सामान दिया बेटी वाले ने। हाँ जी, मैं बहुत सामान दिया। मौज कर दी भाई। मैं खुदा कसम बहुत दिया। और क्या था जी? भाई, एक चीज का तो कोई तोड़ ही नहीं था। क्या थी? एक कमरा सा था। अच्छा, हाँ, कैसा था? एक दरवाजा सा खोलते थे ओहो, और यूं कह रहे थे सब लोग कि इसमें सब्जी रख दो तो 1 महीने तक खराब नहीं होती। अच्छा, मैं समझ गया मियाँ, फ्रीज होगा। फ्रीज? हाँ, फ्रिज। फ्रिज नहीं, फ्रीज। हाँ, जो भी हो। भाई शेख जी, हद कर दी मालिक ने। बिल्कुल जी, बिल्कुल हद कर दी। और छोटे मोटे सामान तो हजारों थे। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जग्गू भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी। शेख जी, सामने गांव है और तन पर कपड़े भी नहीं है। कोई ऐसा उपाय सोचो जो इज्जत बच जाए। क्या किया जाए? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है आज तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। बन गया काम, बन गया काम। चलो शेख मियां, इसे ही लपेट लो, बात खराब होने से बच जाएगी। अरे बेईमानों, बीच के लिए तो छोड़ते जाओ। शेख मियां, कपड़ों का तो जुगाड़ हो गया, अब तो खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। चलो चलो, गुड़ लेता हूं। सेठ जी, मुझे चाराने का गुड़ दे दो। अरे ठीक है, थोड़ी देर में ले लेना गुड़। हैं? गुड़? शेख मियां, गुड़ तो बहुत खाया, मगर गुड़ तो आज तक देखा भी नहीं। आज ये जरूर खाना है, ऐसा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, छोड़ूंगा नहीं इसे, साले को खाऊंगा जरूर। चलो मियां, चलो, बाद में ले लूंगा, कोई बात नहीं। सेठ जी, अब दे दो गुड़। अच्छा ये बताओ कितने पैसे का दे दूं? 4 आने का दे दो। ठीक है जी, 4 आने का दे देंगे। ये लो मियां। लाओ जी, लाओ। अरे वाह, गुड़ तो बड़ा अच्छा है। वाह, मजे आ गए। सेठ जी ने गुड़ नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चलो पहले ऐसा खा लो, इसके बाद में ले लूंगा गुड़ तो। सेठ जी, अरे हाँ, गुड़ तो आपका बहुत अच्छा था।
अरे गुड़ का तो कोई तोड़ ही नहीं है, चीनी बूढ़ा को भी फेल कर रहा है। अब गुड़ और दे दो। गुड़ दे दो। हाँ गुड़ और दे दो। अबे गुड़ क्या होता है? गुड़ क्या होता है? आप भी अजीब आदमी है। आपने ही तो कहा था गुड़ गुड़ बाद में खा लेना। गुड़ तो मैंने खा लिया, अब गुड़ और दे दो। अबे तू बेवकूफ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये दिमाग खराब करने के लिए। अबे चले जा मैं पीटेगा। तू पीटेगा मुझे? हैं? आ बाहर। आई बताता हूँ। ले अल्ले अरे मार दिया रे। अल्ले। अरे दीवान जी। वे क्या बात है, क्यों भौंक रहा है? अरे दीवान जी इसने मुझे बहुत मारा है। क्यों बे, दादा बन रहा है, मारपीट करता है, हैं? चल सरकार के पास। दीवान जी इसने। तू चल सरकार के पास। बाबूजी ये लाल किला कहाँ है? अरे अजीब आदमी है, पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, कह रहा लाल किला कहाँ है। बताओ ना बाबूजी, लाल किला कहाँ है? अच्छा अभी बताता हूँ। एक काम करना, किसी समझदार बाबूजी के 10-5 जूते मार देना, वो बता देगा लाल किला कहाँ है। अच्छा जी। हाँ। इन बाबूजी से समझदार तो ज्यादा और कोई मिलेगा ही नहीं मुझे। क्यों ना ये काम यहीं कर दूं, ये ठीक रहा। बाबूजी। अरे हाँ। सुनिए तो सही। दीवान जी मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ क्या बात है? बाबूजी एक बात और थी। बता क्या बात है? अरे मार दिया रे। अरे मार दिया रे। अरे मार दिया रे। अरे मार दिया। अरे मार दिया। अरे मार दिया। अरे मार दिया रे। आपने ही तो कहा था जो समझदार आदमी मिले उसमें 10-5 जूते मार देना, लाल किले का पता बता देगा। मैंने समझा आपसे ज्यादा समझदार तो आदमी मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, इसलिए काम कर दिया। अरे दीवान जी इसे संभालो और ले चलो सरकार के पास, ये तो बड़ा पागल आदमी है। क्यों बे, हमारे सामने हाथ उठाता है? चल सरकार के पास। दीवान जी इसमें मेरी गलती। अबे सरकार बताएगी तेरी क्या गलती है, नालायक। तू चल तो सही। चलो जी। सरकार की जय हो। कहिए क्या समाचार है? सरकार, एक अपराधी को पकड़कर लाया हूँ। अच्छा जी सरकार, जिनके साथ अपराध हुआ है मैं उन्हें भी लेकर आया हूँ। पेश करो। जी सरकार। चलो। सरकार की जय हो। कहिए क्या बात है? सरकार ये मेरी दुकान पर आया और कहने लगा चाराने का गुड़ दे दो। हुजूर उस समय मेरी दुकान पर भीड़ बहुत थी, मैंने कहा भाई गुड़ बाद में ले लेना। फिर क्या सरकार, ये बाद में आया और फिर गुड़ मांगने लगा, मैंने चाराने का गुड़ दे दिया। फिर क्या हुआ? सरकार ये गुड़ खाकर फिर आया और कहने लगा गुड़ और दे दो। मैंने मना किया, गुड़ नहीं होता है, लेकिन ये जिद करने लगा और दोनों तरफ से गाली गलौज हुई और सरकार इसने मुझे बहुत मारा है। यही बात है? सरकार मैंने सोचा गुड़ तो बहुत खाया है मगर गुड़ तो आंखों से भी नहीं देखा, आज इसे जरूर खाऊंगा, मगर इन्होंने नहीं दिया। पहले क्यों कहा था इन्होंने? पहले कहा था गुड़ ले लेना, बाद में गाली और देने लगे, हो गई लड़ाई। तुम्हारा क्या मामला है? सरकार, ये 3 लोग रास्ते में आ रहे थे, इन्होंने मुझे रोक लिया और मुझसे रोक कर कहा कि लाल किला कहाँ है। मैंने सोचा कोई पागल है, कह दिया जो समझदार आदमी मिले उसमें 10 जूते मार देना, वो तुम्हें लाल किले का पता बता देगा। इसने मुझ में ही 10 जूते मार दिए। क्या यही बात थी? जी सरकार। क्या नाम है तुम्हारा? सरकार शेख चिल्ली। शेख चिल्ली, अपराध तो तुमने किया? जी सरकार, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, मगर आप मानते हो तो ठीक है जी। तुम लोग जा सकते हो, इसे हम देख लेंगे। ठीक है जी। अरे सेवक, जी सरकार। इसे भी निकाल दो। ठीक है जी।
सेवक। जी सरकार। यार ये आदमी तो सीधा था, इसका कोई दोष नहीं है, हम इससे बहुत खुश हैं। इसे बुला कर लाओ। हाँ बुला कर लाओ इसको, हम इसे इनाम देंगे। जी सरकार, अभी लाया। अरे सुनो भाई। हैं? ये तो फिर आ गया, पता नहीं अब क्या नई कहानी पैदा हो गई। दीवान जी हमारा तो फैसला कर दिया सरकार ने। हाँ कर दिया हमारा फैसला सरकार ने। अरे भैया ये बात नहीं है, सरकार ने तुम्हें बुलाया है। दीवान जी सरकार भूल गए होंगे। हाँ उन्होंने तो हमारी बात खत्म कर दी, बिल्कुल खत्म कर दी जी हमारी बात उन्होंने। अरे ये बात नहीं है, सरकार तुमसे बहुत खुश है। अच्छा। हाँ, और वो तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और ये बताओ उस इनाम में से मुझे कितना दोगे? आपको? हाँ मुझे, मैं ही तो तुम्हें सरकार के पास लेकर गया था। तुम आधा ले लेना। बस आधा? इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है आधा दे देना। चलो। अरे भाईजान, अरे आज तो तुम्हें सरकार इनाम देंगे। अरे हमें कितना मिलेगा? देखो भाई, आधा तो मैं इन्हें दे चुका। अच्छा जी। हाँ जी, बचा आधा, आधे में से आधा तुम ले लेना। ठीक है ना? ठीक है जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे भाई आज तो तुम्हारी किस्मत जाग गई। वो कैसे? वो ऐसे कि आज सरकार तुम्हें इनाम देगी। पता है तुमसे बहुत खुश है आज सरकार। अच्छा। हाँ। अच्छा तो मैं चलूं? अरे ठहरो तो सही। कहो क्या बात है? हमारे बारे में क्या सोचा है तुमने? तुम्हारे बारे में? हाँ हमारे बारे में। अरे भले आदमी, जब मैं अपने बारे में ही नहीं सोचता तो तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा? अबे जो तुम्हें इनाम मिलेगा उसमें से मुझे कितना दोगे? तुम्हें? हाँ भाई मुझे देना कोई जरूरी है? देना तो तुम्हें पड़ेगा। ठीक है जी, आधा तो मैं इनको दे चुका। अच्छा। हाँ बचा आधा, उसका आधा इन्हें दे चुका। 3 हिस्से तो दे चुका मैं। हाँ जी। अब एक ही हिस्सा बचा, उसे तुम ले लेना। ठीक है जी। अरे शेख चिल्ली, हम तुमसे बहुत खुश हैं, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सरकार इनाम देना आपके काबू से बाहर है, रहने दो। अरे नहीं, तुम मांग कर तो देखो, जो मांगोगे वही मिलेगा। कुछ भी मांग लो? कुछ भी मांग लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा तो सरकार ऐसा करो, मुझ में 200 जूते लगवा दो। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? सरकार मैं ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सेवक। जी सरकार। इनमें 200 जूते लगा दो। ठीक है जी। सरकार 100 जूते गिनकर इनको लगने हैं। इनको? जी सरकार, इनाम में इनका हिस्सा आधे का है, और बचे हुए आधे में एक तो ये हैं और एक वो हैं जो बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा, इनका भी हिस्सा है? जी सरकार, इनाम इन तीनों को दे देना, मैं चलता हूँ। अरे भाई शेख चिल्ली, रुको तो सही। कहिए सरकार। भाई अब हम तुमसे और भी ज्यादा खुश हैं, तुम रुको, हम पहले तुम्हें इनाम दे दें। उन तीनों को इनाम दे दो सरकार पहले। ये आदमी तो ज्यादा ही सीधा है, इन लोगों ने इनाम का हिस्सा मांगा, इस बेचारे ने गुस्से में आकर 200 जूते मांग लिए। खैर कोई बात नहीं, इनाम तो इसे हम देंगे ही। अरे शेख मियाँ, लो 10,000 रुपये लो, तुम्हारे काम आएंगे। हैं 10,000 रुपये? ठीक है जी, ठीक है सरकार। सरकार ये 10,000 रुपये लेकर ऐसे नहीं जाएगा। और कैसे जाएगा? पहले इसे मुझसे शर्त लगानी होगी। शर्त? हाँ जी शर्त। क्या शर्त है? सरकार हम इसे एक औरत देंगे, फिर ये उस औरत से ना तो हाथ लगाएगा और ना ही डांटेगा और ना धमकाएगा ना मारेगा, उसे अपनी बुद्धि से भगाना है। समझ रहे हो सरकार? वो औरत इसके पास रही तो ये 10,000 रुपये हमें देगा। सुन रहे हो? ये 10,000 रुपये देगा हमें। यदि बगैर कुछ कहे
सुने हुए औरत इसके पास से भाग गई तो 10,000 रुपए हम इसको देंगे। मंजूर है तुम्हें? मंजूर है जी, मंजूर है। औरत को बुलाओ। अभी बुलवाता हूँ। अभी तो कम है। अरे अभी तो बहुत कम है। ये तो मुझे दबाने के लिए गड्ढा खोद रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं दबना, मुझे नहीं मरना, मैं नहीं रहूंगी, मैं दबना नहीं चाहती, जा रही हूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे दबना नहीं है, मैं जा रही हूँ। ठीक रहा जी, लाओ पैसे। लो जी। अच्छा, अब मैं चलूं या तुम्हें भी शर्त लगानी है? अरे आइए आइए शेख जी, आइए आइए आइए, और ठीक ठाक बैठो बैठो बैठो। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे? करम है अल्लाह का, भगवान की दया है। और हमने सुना है कि तुम्हारी ससुराल में बात हो गई, यही? वो ऐसी बात थी, जब मैं ससुराल गया ना, हाँ जी, रास्ते में बात बनी ही, ससुराल की बात नहीं। रास्ते की ही? हाँ। अच्छा, क्या बात ऐसा हुआ, मैं यहाँ से चला, ससुराल से खबर आई यूं कि शेख जी आ जाएं, खड़े खड़े हो जाएं 10 मिनट के लिए। बैठने की कोई जगह नहीं हो? उन्होंने ऐसी खबर भेजी मेरे पास में। अच्छा। मैं यहाँ से चल दिया, अड्डे पे जाके मैंने 2 थैली ले ली, मैंने न्यू तोड़ी, पी ली, दोनों की दोनों एक ही सांस में? 2 थैलियों में कितने सांस लगेंगे? सही बात है। बीड़ी जोड़ ली। अच्छा जी। हाँ, 2 लौंडे वहां पे, वो मुझे देख रहे, जब मैं पी रहा, वो भी मद्दी में आगे मुझसे उलझ गए। ये मद्दी क्या हो शेख जी? ले, जोम में है भैया, जोम में। ओ, जोम में है, मस्ती में घूम रहे हैं। हाँ, आके इलझ गए मुझसे, कहने लगे अजी तम के दारू पियो। मैंने की तो फिर हो जाए, बोले ठीक है लगी कर। मैंने दे दिए पैसा, मैंने की जाओ तो ले आओ जो जी में आवे। 4 बोतल आ गई देसी की। अच्छा। हाँ, देसी की 4 बोतल आ गई। ओहो, आगे रख दे। मैंने की तो ऐसा भैया, नमकीन वमकीन कोई ना लेगा। हाँ सही बात है। ना कोई गिलास विलास लेगा, ऐसे ही चलेगी। हाँ। अब खेल गए बाबली। क्यों? वे तो गिलास में पी बाबली, हम भी गिलास में भी में, हम भी गिलास में भी में। भैया गिलास का क्या पीना है? तो आप ऐसे पीते मुंह खोल के बोतल का एकदम से करके? अच्छा जी, फिर तो आपका बहुत तगड़ा रोल होगा। अब सुनो क्या हुआ आगे। मैंने बोतल रख ली अपने पास, मैंने कि चलो भाई, बैठ गए तांगे में, तांगे में बैठ गए हम। अब मैंने एक बोतल उसकी तरफ फेंक दी, एक बोतल उसकी तरफ, एक बोतल मैंने ले ली मेरी तरफ। वो जो 2 लौंड। अच्छा, वो जो 2। मैंने यूं हाथ मारे, यूं खोली और यूं पी के यूं फेंक। क्या बात है सही। क्या तो आप हैवी पिवैया हो? बीड़ी जोड़ ली, बीड़ी जोड़ ली। नमकीन समकीन का कोई नाम नहीं दारू में? अरे क्या मतलब है?
फिर तो वो आपके सामने दोनों खेल गए होंगे बंदे। बाबली खेल गए। क्या बात। मिंकी भाई पियो, करो शुरू। अब देखे मेरी तरफ को, इनकी पियो। बोले जी गिलास में पी ले। इनकी तुम्हारी जी जैसी मर्जी करे, गिलास में पियो, गिलास में पी लो। पियो तो सही। अब उनने गिलास में करके पीनी शुरू करी। आधी बोतल में दोनों खेल गए। ओहो, खेल गए? हाँ। कैसे खेल गए? तो लूट-पोट हो गए उसमें, गिर गए, पैर पकड़ लिया आके मेरे, ढपर गए। यूं को ढपर गए? बिल्कुल जी बिल्कुल ढपर गए। क्या बात है। आके पैर पकड़ लिए मेरे, कहने लगे उस्ताद हमें माफ कर दो। इनकी चलो ठीक है, हाँ जंगल ससुराल का है, किए दे रहा हूं मां। मैं इनकी दिखाओ, लेकर बोतल मैंने यूं खोली, दो बोतल होगी खत्म। अधवा रास्ते में पहुंच लिए, बोतल बची दो। अब वो मेरी तरफ देखे और रो में। मैंने दोनों बोतल अपने पास रखी। मिंजी रहने दो, हटो तुम। मैंने तीसरी बोतल उठाई, मारी खोली। क्या बात है, क्या बात है। शेख जी तुमने भी बहुत ही थुकाया। बीड़ी जोड़ ली। मान गए। इसमें थुकाने वाली कौन सी बात है? जब बात शर्त की लग रही है। मेरा मतलब है कि तुमने सही बात करी। हाँ, ये थुकाना हो। लास्ट की बोतल ही मैंने न मारी, न खोल के, पी के, फेंक के बीड़ी जोड़ ली। क्या बात है, क्या बात। ससुराल आ गई। मैं अपना उतर के चला गया। वहां जाते ही साहब शोर मच गया। लोग शेख जी आ गए, शेख जी आ गए। शोर मच गया। सही बात है, ससुराल की बात, ससुराल की बात। तू भी तो गया ससुराल में, कितना शोर मचा। मामला ससुराल की तो बात ही अलग हो। जाते ही खातिरदारी होने लगी। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे तो जल्दी जाना, काम का टाइम है। 5 से रख दूध वहां पी लिया। दूध पी के वापस चल दिया। साथ के साथ वापस आना मुझे तो। वापस आ गया जी। शेख जी रुक्का पड़ गया होगा। अरे उस टाइम की तो अब तुम क्या पूछो। शेख जी एक बार आपने हमको सुनाया था, याद है तुम्हें, कि जब तुम स्कूल में नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे थोड़ा इंटर कॉलेज में बनवारीपुर के पास। हाँ हाँ प्रिंसिपल थे। अरे वहाँ का सुनाओ कोई कहानी। शेख जी तुमने नौकरी भी करी। नौकरी? नौकरी हमने कर ली, चोरी हमने कर ली, भीख हमने मांग ली, बिजनेस हमने कर लिया, सारे काम हमने कर लिए। शेख जी तुम तो ऑलराउंडर हो रहे हो। उस टाइम पे मैं स्कूल में था, सारे काम देखने पड़े। प्रिंसिपल भी था, पढ़ावे भी था बच्चों को, झाड़ू वाड़ू भी लगावे था, सारे काम मुझे ही देखने पड़े। घंटा भी मैं ही लगावे। अच्छा जी। हाँ जी। 12 का घंटा मार के मैं आके लेट गया। एक मेरे पास में चपरासी भी था, एक नौकर भी था, दे रखा मुझे चपरासी, लेट रहा। आपकी चपरासी है? ये तो मैं तो सारी पोस्ट संभाल रहा। मैं चपरासी सारे काम कराया मैं तो। वहाँ पानी भी पिला गया। 12 का घंटा मार के मैं आके 4 पाई पे आराम से लेट गया। उस जमाने में भी 4 पाई हो गई। 4 पाई तो सदा सुई है। देख लो, रामचंद्र भी सोए इनका। हाँ, खटखट की सी आवाज शुरू हो गई। जो दूसरा था मैंने कही उससे, मिनकी भाई देखियो जाके ये खुटखुट की सी आवाज कैसे आ रही है। अच्छा, झूठ से ही क्या बोला? अरे पगला गया है मुझसे। अरे पगला गया है, वो बकरी है ना, वो टीना बजा रही है। टीना बजा रही है? हाँ, वो टीना बजा रही है। अच्छा। सो गए हम तो। सुबह में देखा क्या, चोर आए कुम्बल करके ऑफिस में से सामान ले गए। 1200 रुपए का दंड पड़ गया हम दोनों को। अच्छा, वो कुम्बल कर रहे थे? हाँ। तुमने सोचा कि बकरी टीना बजा रही है? हमने उससे बोला, अरे भैया देखो तो सही। बोला अरे पगला गया है, बकरी टीना बजा रही है। बकरी पाल रखी थी उसने, उसके चक्कर में 1200 हमें देने पड़े, 1200 उसे देने पड़े। बड़ा गलत हुआ शेख जी आपके साथ। अरे भैया क्या बता, इसके बाद बकरी बेच के दिए होंगे पैसे। फिर
बकरी भी बेची ही और भी सामान बेचना पड़ा उसे। मुझे तो तभी तनख्वाह मिली थी ना। तो अपनी शेख चिल्लन भी बेच दी एक बार। ऐसा हुआ? समय की बात है। तुम करचली पर आसान खड्डे कर दिए गिलौज कर सब कुछ हो गया था जी, सब कुछ हो गया था जी। अच्छा शेख जी, इसके बाद कहाँ थुकाया तुम? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? फुकाया बार-बार। क्या फुका दिया? चल मैं जा रहा हूँ, नाराज हो गए। बात चल रही है। ये बात ही तुम ऐसी कहाँ बात कर रहे हैं? आपने जानना दिया ये क्या बोला और क्या इज्जत हुई वहाँ पर? शेख जी, आपने एक बार पहलवानी की थी। अच्छा पहलवानी। बहुत दौड़ के क्या पूछो, उस टाइम तो कुछ बात ही और थी। शेख जी, कितनी दंड बैठक मारते थे जब? दंड में मार दिया एक सांस में 5000। बैठक? अबे ऐसे कैसे? 5000? हाँ। तो शेख तो अब भी मार सको? बिल्कुल मार दूंगा। सच्ची? मैं अभी मार के दिखाऊं तुझे? मेरी कसम खाओ। शेख जी नहीं मार सकते 5000 नहीं मार मार दी तो लगी सर लगी सर लगी ये रुको, ये तो बता दो, शरत काय की लगी? शरत काय की लगी? हाँ। शरत लगी? हाँ। काय की शरत लगी? तो शर्त हो। एक बात है, पजामे की शरत लग गई है दोनों। लाल पजामे से क्या मतलब है? ऐसा है, जो तुम हार गए तो तुम अपना पजामा उतारोगे, और ये हार गया तो ये अपना पजामा। ठीक है शेख जी। ये क्यों उतारेगा पजामा? मैं हार गया तो तू उतारेगा अपना पजामा। ये हार गया तो और ये हार गया तो तू उतारेगा अपना पजामा। या सर चलो मंजूर है। मेरा पजामा है ना पतलून है। शुरू करूँ शुरू। तो तगड़ा है, मानना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? कर रहा हूँ फिर मैं शुरू। हाँ। 1000। देख ले। 2000। 3000। 4000। क्या करना है? 5000। जीरो कुछ मायने रखे। आगे जोड़ना जितनी जोड़ा। अपना पजामा मेरा तो पजामा है ही ना, पतलून है। ये तो अल्लाह देखेगा तुझे। बेईमानी कर रहा है। अल्लाह ना देखेगा। देखेगा शेख के बच्चे। कम बोल कम। कैसा झूठ बोल रहा तू? कम बोल कम। अबे 10 बता रहा है। कम बोलियो। 1000 बता रहा है तू। कम बोलियो, बता रहा हूँ। बॉडी देख ले। देख ले। क्या बोलिए देख ले। बस करवा रहा है। डर मत होना। तू बेड़ी है वैसे चिल्ली। चप्पल बताऊं तुझे अभी से?